प्रशांत किशोर के पास अब जनाधार भी है। सिर्फ वो चुनावी रणनीतिकार नहीं है, बल्कि उनके पास एक जनाधार भी है, बांकीपुर की जनता का विश्वास भी है। और ये दिलचस्प लड़ाई इसलिए है क्योंकि बांकीपुर कोई आम सीट नहीं है, ये एक हॉट सीट रही है और हमेशा से ये सीट बीजेपी के खाते में रही है, क्योंकि यहां से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। कैसी भी विषम परिस्थिति रही हो, लेकिन यहां की जो जीत है वो बीजेपी की ही होती रही है। साक्षी, हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़ चुके हैं, सीधे उनका मैं रुख करूंगी क्योंकि रवि लगातार आज ग्राउंड पर बने हुए थे और उन्होंने देखा पल पल का अपडेट भी आपने रवि वहां पर देखा होगा, और कैसे कैसे हर एक काउंटिंग, जो हर राउंड की काउंटिंग हो रही थी, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे थे तो क्या तस्वीरें आ रही थी। फिलहाल अगर देखा जाए रवि, तो जीत पक्की हो चुकी है। क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर की जीत जो है वो पूरी हो गई है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव जीत लिया है। अभी ऑफिशियल जो घोषणा है 31वें राउंड के बाद वो होना बाकी है, लेकिन ये घोषित हो चुका है कि प्रशांत किशोर जो है उन्होंने बांकीपुर चुनाव जीत लिया है। और आपको बता दें कि आज का पूरा जो मतगणना जो जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से लगातार पहला राउंड जो था, जहां पे मुझे याद है कि 662 वोट से प्रशांत किशोर आगे हुए थे, उसके बाद लगातार दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड होते होते लगातार दोपहर तक बढ़त ऐसी बन गई कि जहां पे लगा कि अब यहां से पीछे होना मुश्किल है, क्योंकि लगातार कोई भी ऐसा मतलब राउंड नहीं हुआ जहां से वो बढ़त नहीं बनाए हुए थे। कोई भी राउंड में वो पीछे नहीं हुए। यहाँ पे जिस तरीके से मतदान हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे मत मिला है प्रशांत किशोर को, उसने ये साफ कर दिया है कि कोई भी महिला हो, युवा वोटर्स हो या फिर कोई भी बिरादरी का हो, उसने वोट दिया है। यहाँ पे जातीय समीकरण जो है वो बहुत बुरी तरह से टूटा है। यहाँ पे जो वर्ग का समीकरण है वो भी टूटा है। कैडेट वोट जो कहा जाता है, माई समीकरण, वो पूरी तरह से बिखर गया है। तो यहाँ से प्रशांत किशोर के पक्ष में जो है वो लगातार वोटिंग हुई है और अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं, लगभग 20,000 वोट से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव जीता है। इस जीत को लेकर के कैसे देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ से लेकर के जो एन कॉलेज है, एन कॉलेज के परिसर में यहाँ पे सुबह से ही लगातार जितने भी कार्यकर्ता थे, वो तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती रही, लोग आते रहे। और यहाँ से चूंकि प्रशांत किशोर जब यहाँ पे पहुंचे, जबकि वो लगभग 2-3 राउंड बाकी था और लगभग ये तय हो चुका था कि वो उनकी जीत जो है वो तय है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मीडिया में बयान दिया, उसके बाद वो रोड शो कर रहे हैं, पूरे पटना जो है वो जो घूम रहे हैं। अब ये घोषित हो गया है कि प्रशांत किशोर जीत गए ऑफिशियली। बहुत जीत को कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम लोग इस जीत को भैया संघर्ष और बांकीपुर के जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए हम लोग इस जीत को देख रहे हैं कि 4 साल का मेहनत का ये जीत है। ये बांकीपुर की जीत है, ये पूरे बिहार की जीत होगी। सुबह से यहीं पे बैठे हुए थे? सुबह से यहीं बैठे हुए हैं, बारिश में, सुबह से हम लोग यहीं पे हैं, भले बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन हम लोग छोड़ के हटे नहीं हैं। ये चाय पीने गए थे लेकिन चाय तो हम लोग पियेंगे भाई, चाय तो निश्चित रूप से। और देखिए यही कारण है कि यहाँ पे युवा वोटर्स भी जो है वहाँ दिखाई पड़े। नरसंहार के अभियुक्त प्रशांत किशोर जी ने नरसंहार के जो अभियुक्त है सम्राट चौधरी, उसका किला ढा चुके हैं और उसका कुर्सी खसकने वाली है। कि अब जो है इस जीत को कैसे देखते हैं? जीत को बहुत पॉजिटिव सेंस देख रहे हैं हम लोग, और आने वाला समय में हम लोग विधानसभा तक पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर के खुश है कि यहाँ पे जो है वो जीत हुई है प्रशांत किशोर को। वो हर वर्ग हो, हर समुदाय हो, सब लोगों ने वोट दिया है और यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसमें एक खुशी की लहर जो देखी जा रही है। प्रशांत किशोर जीते हैं, ये बांकीपुर को लेकर कितना बड़ा? प्रधानमंत्री जी के बॉस की सीट थी ये। प्रधानमंत्री जी इसको बॉस कहते हैं। उस बॉस की सीट को बांकीपुर की जनता ने, जिसको ये सो कॉल्ड किला बनाए हुए थे, बांकीपुर की जनता ने इसको खंडर में तब्दील कर दिया है। बांकीपुर में कैसे बदलाव देखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, कैसे कितना बदलाव होगा? अभी पूरा बदलाव होगा क्योंकि प्रशांत जी जो है हमारे यहाँ पधारे हैं और इस बार जितना भी बदलाव है, चाहे वो रोड्स को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, सारा प्रशांत जी अपने द्वारा सबको पूरे बांकीपुर को, पूरे बांकीपुर। ठीक है रवि, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ और ये उत्साह है कार्यकर्ताओं का, उसे भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये बता दें
तो देखिए, प्रशांत किशोर अब इसी जीत के साथ इस विधानसभा में अब प्रवेश करेंगे, बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि बांकीपुर की जनता ने अपना विधायक चुन लिया है प्रशांत किशोर को, और यहीं से आवाज बुलंद होगी जिसकी बात प्रशांत किशोर करते रहे। साक्षी, बिल्कुल शिप्रा, और प्रशांत किशोर लगातार कहते आए हैं कि उन्हें अगर बिहार को बदलने का मौका मिलेगा तो वो जरूर जनता का जो मत होगा उसका समर्थन करेंगे और जनता जो चाहेगी वही करेंगे। और आखिरकार जनता ने उन्हें अब चुन लिया है प्रशांत किशोर को, और इस पर आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ गए हैं। आनंद, क्या तस्वीर सामने आ रही है? प्रशांत किशोर की पार्टी के सामने की क्या तस्वीर सामने आ रही है? समर्थक काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, समर्थक का उत्साह में आना स्वाभाविक सी बात है। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं ठीक इसी में ऊपर प्रशांत किशोर अपने परिवार के साथ ठहरे हुए हैं, और सुबह से यहाँ गहमागहमी थी, पार्टी दफ्तर में भी गहमागहमी थी और अभी भी गहमागहमी है। कुछ देर के बाद प्रशांत किशोर सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे, उस वक्त भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और जाहिर तौर पर कुछ देर पहले हमने सड़कों पर देखा जिस तरीके से जनसुराज एक खुली हुई गाड़ी में बैठे और अपने उन वोटरों का धन्यवाद दिया, हाथ हिलाकर अभिवादन किया जिन्होंने उन्हें वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन बांकीपुर की जनता को वो धन्यवाद देना नहीं बोले। और उनके साथ उनके बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी थे, जहां पे वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, और इस खुशी में प्रशांत किशोर भी शामिल थे, और उनकी पत्नी भी उस जगह पे पहुंची थी जहां पे मतगणना का काम चल रहा था। तो जाहिर तौर पे वो बहुत दिलचस्प तस्वीर थी। और इस वक्त भी हम मौजूद हैं प्रशांत किशोर के उनकी पार्टी से जुड़ी हुई वीना मानवी हमारे साथ मौजूद है। वीना जी, कुछ देर पहले मैंने देखा कि आप सेल्फी लेके और खुशी का इजहार करते थे। जी, वो मेरे सीने की आग थी। जनशक्ति जनता दल से मैं कैंडिडेट बनाई गई थी और मैंने समाज सेवा किया था, और इन लोगों ने जिस तरह नॉमिनेशन के दिन मेरे साथ किया वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर दिया है बांकीपुर की जनता को। गलतियों पे गलती, कुल मिला के 10 गलती किए। कभी मुझे उठाया, कभी इनकी बच्ची को, जनसुराज की बच्ची को मारा, कभी अब तो बांकीपुर की जनता ने जवाब दे दिया। कैसा लग रहा है अभी प्रशांत किशोर से मिलकर जब आप आई तो क्या? बहुत सुकून। प्रशांत किशोर जी को मैंने सम्मानित कर दिया है। उनके आंख में एक अलग सी आग है और बदलाव करने की चाहत है उनकी। वो बहुत अच्छा काम करेंगे, और उनके साथ मिलके जो भी बांकीपुर की जनता से, गरीब जनताओं से मैंने जो वादा किया था, अब मैं वो वादा प्रशांत किशोर से पूरा कर रहा हूँ। धन्यवाद। सुबह से उत्साहित हैं, धीरे आपके सफेद कपड़े के जो रंग है वो भी बदलते चला गया है। जी, ऐसा है कि बांकीपुर तो भी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। अच्छा, अभी बांकीपुर की बात कर लेते हैं। प्रशांत जी से मिले आप? नहीं, एकदम उनके साथ ही गए थे, वहाँ तक गए थे, एन कॉलेज तक गए थे, उनके साथ ही आए। तो ऐसा है कि ये जनता का जीत है और जनता ने हम लोग को बहुमत दिया, और हम लोग को बांकीपुर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षित योग्य कैंडिडेट को अपना वोट देकर विजयी बनाया। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि अभी बांकीपुर जो है कि जनता जो है बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जनता को, और उन सारे लोग को आभार व्यक्त करता हूँ जो हमको न चाहते हुए भी वोट किए हैं। अच्छा, न चाहते हुए? न चाह रहे थे लेकिन फिर भी वोट। देखिए, बांकीपुर की जनता हम लोग 5 तारीख से भी लगभग 2 महीना से लगे हुए हैं, और एक जनता ये लोग 1500 2-2 रुपए दिया है एक व्यक्ति को। लेकिन हमारा नेता बोलते थे कि पैसा भी खाओ, क्योंकि पैसा भी आप ही का है। पैसा भी जनता खाया और वोट भी दिया जनसुराज को। और हमारा बात यही था कि सबसे पहले एक शिक्षित नेता हमें चाहिए था, समझदार, एक योग्य, जो हमारे युवाओं के बातों को समझे और एक बदलाव की ओर एक अपना कदम उठाए, जो कि हमारे प्रशांत किशोर में वो सारी गुण है। वो जो हमारे ये नहीं कि सम्राट चौधरी जो हरा गमछा ओढ़ा और AI कर। बांकीपुर की जनता जो प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि पूरी बिहार का दायित्व तो आपके माथे पर है, वो बांकीपुर की जनता पूरा बिहार का दायित्व लेके एक दिशा दिया है, और वोटिंग का पैटर्न दिखाता है कि बिना किसी जात पात के, किसी भी हर जात धर्म से उठकर जनता ने वोट दिया, और नेता को एक सबक दे दिया कि अब ये आपका नहीं चलेगा, जात पात और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। जी भैया, आप प्रशांत जी से मिलने आए हैं, बधाई देने आए हैं, और बीजेपी से यही एक अनुरोध है कि अगले 4 साल अब आप जाग जाइए। अब हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा, रोड पे आइए और काम कीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, ये है प्रशांत किशोर के जो समर्थक है, उनके बातों को आपने सुना। जाहिर तौर पे तो आनंद, आगे अभी क्या कार्यक्रम होना है? कुछ अपडेट, कुछ जानकारी है? प्रशांत किशोर पार्टी दफ्तर में ही है।
क्या होगा आगे? बिल्कुल, देखिए अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ठीक इसी घर में प्रशांत किशोर रुके हुए अपने परिवार के साथ कुछ देर पहले वो गए थे जहाँ पे काउंटिंग हो रहा था इन कॉलेज में, वहाँ से फिर आ गए हैं और अब जब जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए भी जाएंगे। टाइम अभी सेट हो रहा है, उम्मीद है कि थोड़ी देर के बाद प्रशांत किशोर यहाँ से निकलेगा अपने समर्थकों के साथ और सर्टिफिकेट लेकर फिर आएंगे। उसके बाद उम्मीद है कि मीडिया से बातचीत भी करें, लेकिन इसके पहले प्रशांत किशोर ने जो मीडिया से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि बिहार के बांकीपुर की जनता के लिए जो भी कुछ करना होगा हम करेंगे। जाहिर तौर पे उन्होंने जिस तरीके से सदैव लहजे में बयान दिया है उससे कई सियासी अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर की इस जीत के बाद बिहार की सियासत में एक नई हलचल तो दिखाई पड़ रही है। चूंकि आप इसे भी समझ सकती हैं कि आरजेडी जो एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी वो तीसरे नंबर पे चली गई है। बीजेपी एनडीए जिनकी सरकार बिहार में है वो दूसरे नंबर पर चले गए, चूंकि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ वाला सीट माना जाता है जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहाँ विधायक हुआ करते थे और पिछले 20 सालों से लगातार विधायक थे और उसके बाद वो राज्यसभा में गए। उसके बाद उनकी जगह खाली हुई सीट पर आज प्रशांत किशोर चुनाव जीते हैं, तो ये एनडीए के लिए भी बहुत बड़े संकेत के रूप में देखा जा सकता है। चूंकि शहरी वोटर अमूमन माना जाता था कि शहरी वोटर बीजेपी का कोर वोटर हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे तस्वीर बिल्कुल उलट गई। शहरी वोटरों ने ही बीजेपी को डिस दे दिया और खासकर सबसे बड़ी बात है कि पटना, पटना में जहाँ की मैं बात करूँ तमाम सीटों पर बीजेपी बिल्कुल आनंद, और अब इस पर तो बात जरूर होगी कि प्रशांत किशोर के जीत के फैक्टर्स क्या हैं और ये क्या बताता है बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव, या फिर प्रशांत किशोर जो अपने आप को एक तीसरा विकल्प कहते रहे हैं वो। हमारे साथ आप बने रहिए, मैं इस पर आगे चर्चा करूंगी। मेरे साथ रवि एस नारायण भी बने हुए हैं और रवि रोड पर मौजूद है जहां जनसुराज के समर्थक हैं। रवि, अगर देखा जाए तो जैसे ही उनसे मीडिया ने पहला बयान प्रशांत किशोर से लिया तो प्रशांत किशोर ने कहा कि ये बड़ा संदेश है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को। इसे क्या समझें प्रशांत किशोर के इस चैलेंज के तौर पर देखा जाए? देखिए निश्चित रूप से यहाँ पे आपको याद होगा कि जब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की जब घोषणा हुई, नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद में ये सीट खाली होने के बाद जब घोषणा हुई उसके बाद से प्रचार होने की अंतिम तारीख तक बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के और कार्यकर्ता और उनके जो तमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी लोग जो हैं उस चुनाव में उन्होंने शिरकत किया, उन्होंने भागीदारी की। लेकिन उसके बावजूद अगर इस चुनाव की जो हार है वो सीधा संदेश है और यहाँ पे प्रशांत किशोर ने इस जरिए अपने इस जीत के जरिए भी जो है एक संदेश देने की कोशिश की है कि यहाँ पे प्रशांत किशोर ने जनसुराज का जो है वो खाता खुला है और इसी बहाने देखिए आने वाले दिनों में एक बिहार में बड़ा बदलाव है, क्योंकि जिस तरीके से वोट मिले हैं, पहले जो समीकरण की बात कही जाती थी, किसी को माई समीकरण है, किसी को अपना कैडेट वोट है, लेकिन इस चुनाव ने कई चीजें साफ कर दी है कि यहाँ पे सब बैरियर तोड़ करके जो है यहाँ पे मतदान मिला है और इससे एक संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जो कई समीकरण जो है वो ध्वस्त हुए हैं। आने वाले दिनों में बिहार में एक नई सियासत जो है एक देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने तरीके से जो है केंद्रीय नेतृत्व को ये सवाल खड़ा करते हुए ये जरूर कहा है कि यहाँ पे बीजेपी को अब सोचने की जरूरत है। तो ये जीत बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। वैसे ही यहाँ प्रशांत किशोर जो है बड़ी जीत लेकर के आया जी। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। अब रुख करेंगे आनंद अमृतराज का, क्योंकि वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा झटका माना जा रहा है? देखिए झटका तो है, खासकर तब जब बिहार में एनडीए की सरकार है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है और ऐसे में अगर एक उपचुनाव होता है वो भी राजधानी पटना के एक हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर पे जिस पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा रहा हो और वो सीट अगर उसके हाथ से छीन जाए तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। वो भी तब जब आप आने वाले अब कुछ सालों के बाद आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये झटका बहुत मायने रखता है। खासकर तब जब पिछले 3-4 महीने पहले मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी जब यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद नई सरकार बनी है, नई सरकार ने 100 दिनों में कई सारे काम भी किए हैं और उन्होंने बिहार की जनता से वादा भी किया कि आने वाले समय में हम और भी विकास के काम करेंगे। तो जाहिर तौर पे अगर इस बीच में चुनाव होता है किसी उपचुनाव में
और वहां पर उस चुनाव में अगर बीजेपी को हार मिलती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। जाहिर तौर पे इस झटका से बीजेपी कैसे उभरेगी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अलार्मिंग है, खासकर तब जब बिहार में प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बनी हो और एक उपचुनाव होता है, और वो भी जब आपके गढ़ में चुनाव होता है और उस चुनाव में अगर आप हारते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सवर्ण वोटरों की बहुलता मानी जाती है, कायस्थ की भी संख्या 86 और सवर्ण समुदाय के वोट भी डिसाइडिंग है। अगर ये परिस्थिति हुई, चुनाव का परिणाम आया है, तो तय मानिए कि तमाम वोटों में सेंध लगी है। आरजेडी के एमवाई समीकरण भी दरका, बीजेपी का जो सवर्ण वोटर का जो एक मजबूत उनका गढ़ हुआ करता था, मजबूत एक आधार हुआ करता था, उस आधार वोट में आपका सेंध लगा। तो किसी भी पार्टी ने अपने वोट बैंक को बचाकर जो रखने की कोशिश की थी, वो वोट बैंक में दरका है, चाहे महागठबंधन के लिए हो या फिर एनडीए के लिए हो। तमाम वोटों में अगर कोई सेंधमारी नहीं हुई होती तो लगभग 65,000 के आसपास का वोट प्रशांत किशोर को नहीं मिलता। जाहिर तौर पे तमाम वोट बैंक में प्रशांत किशोर ने सेंध लगाई है और ये तमाम दलों के लिए खतरे की बात है, क्योंकि अगर किसी एक वोट बैंक में, 2 वोट बैंक में सेंधमारी करने के बाद अगर आप जीतते हैं तो माना जा सकता है, लेकिन आपने आरजेडी के एक मजबूत वोट बैंक को भी तोड़ा, आपने एनडीए के मजबूत वोट बैंक को तोड़ा है। तो 2 महत्वपूर्ण पार्टियों का, 2 महत्वपूर्ण गठबंधन का अगर मजबूत वोट बैंक भी अगर उसमें दरकी है तो जाहिर तौर पे ये एनडीए के लिए खतरे का संकेत है। बिल्कुल आनंद, आप सुबह से लगातार बने हुए हैं हमारे साथ लाइव। हम आपसे बस ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सुबह से ही ग्राउंड में हैं, तो आप बता पाएंगे कि सुबह से जो 5 बड़ी बातें जो आपको समझ में आ रही है वो क्या है, क्या एक बड़ी हैपनिंग हुई है जो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। देखिए, बिल्कुल साफ साफ संदेश है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से संदेश साफ है कि आपको किसी भी वोट बैंक को अपने खाते में समझने की भूल नहीं करनी होगी। दूसरा, आपने जनता से वादा जो किया है वो जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये भी आपके लिए एक बड़ा संकेत है। तीसरी बात कि युवा वोटरों का जो झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ हुआ है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। युवा वोटरों का झुकाव, खासकर जो जेनजी वाली बात अभी हम लोगों ने देखी कुछ दिन पहले, युवा वोटरों का झुकाव अगर प्रशांत किशोर की तरफ हुआ तो ये भी एक बड़ा संकेत है। चौथा संकेत है कि यहाँ पे एक मजबूत विपक्ष की जो बात की जा रही थी, जो अभी तक तेजस्वी यादव हुआ करते थे, प्रशांत किशोर ने एक ऑप्शन खोला है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण बात है। एनडीए को इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि बिहार में आपको बहुत बड़ी संख्या में विधायक आपके जीत कर आए हैं, बड़ा मैंडेट मिला है। उस मैंडेट के हिसाब से अगर आपने एक्ट नहीं शुरू किया है तो आपको एक्ट शुरू करना होगा। सिर्फ जनता के सामने जाकर ये बोलने से कि हम आपके लिए विकास के कार्य करेंगे, अगर जमीन पर नहीं दिखेगी उसे तो शायद ऐसा ही परिणाम आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि किस बात की बेचैनी थी यहाँ के वोटरों में, ये समझ में नहीं आया था। भले ही बीजेपी की तरफ से अब ये कहा जा रहा हो कि कुछ दबी जुबान से कि अच्छा उम्मीदवार होता तो शायद ऐसी तस्वीर न दिखती, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है आनंद, आप तक आती रहेंगी और भी अपडेट्स जानने के लिए। फिलहाल हम रवीश नारायण का भी शुक्रिया करते हैं, लेकिन हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रशांत किशोर अब बांकीपुर से